नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। तो आज का विषय जो है वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। विषय बड़ा स्पष्ट है कि मधुमेह में आप हमेशा बोलते हो डॉक्टर साहब कि साल में एक बार आप आंखों की जांच करवाइए, अपना शुगर नॉर्मल करिए, खाली पेट शुगर हमेशा 100, भरे पेट 180 के अंदर रखिए, 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए और कम से कम साल में 2 बार अपने विशेषज्ञ को जरूर आकर दिखाइए, अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये क्या भला है? ऐसा क्यों होता है कि हमें आंखों के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और उसके लिए हमें शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित रखने की जरूरत है? ये स्वाभाविक बात है, आपके मन में ये कुतूहल आएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि कहीं ये कोई व्यावसायिक बात तो नहीं जिसके कारण डॉक्टर साहब चाहते हैं और हमें डरा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय को लिया जाए, क्योंकि लगता है कितने भी विश्वास का मरीज हो पर कभी ना कभी कोई ना कोई संशय डालने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि चिकित्सा एक सामाजिक व्यवहार का विषय है। तो जब भी आप मुझसे इलाज करा रहे हैं या मेरे जैसे किसी और मधुमेह रोग विशेषज्ञ से इलाज करवा रहे हैं, जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं तो कहीं ना कहीं फाइलों का पिटारा उनके सामने खुली जाता है। जब कुछ बात करने के लिए नहीं बचता तो लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं और नाना प्रकार की सलाह आती है, अच्छी भावना में आती है, ये बात अलग है। पर क्या होता है कि सलाह देने वाला उसने अपने जीवन की 20-25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष चिकित्सा को नहीं दिए होते, तो इसलिए स्वाभाविक है कि उस बात की सत्यता कुछ हद तक कम हो जाती है। तो बात है कि हम अपना व्यवहार तो छोड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात आ जाएगी और मन में संशय बैठ जाता है। इसीलिए इस प्रकार के प्रोग्राम में मैं दिल खोलकर आपसे बात करता हूं कि इन विषयों पर भी बड़ी अच्छे से चर्चा हो जाए, जितना एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए वो मेरे मुख से ही उन्हें सुनने मिल जाए। और ये हम लगातार पिछले 1.5-2 वर्ष से करते आ रहे हैं और आप लोगों का सहयोग बना रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, तो मैं चाहूंगा इसको आप शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता भी चल पाए और सही जानकारी भी मिल पाए। और मैं ये सुनिश्चित करता हूं, ये भरोसा है कि मेरा एक एक शब्द नपा तुला और सत्य के आधार पर ही होता है। बात आती है आंखों की। देखिए क्या होता है कि लंबे समय तक शुगर बढ़े रहने पे आपकी आंखों की छोटी धमनियों, जिनको आर्टीरियोल्स कहते हैं, आर्टरी होती है ना जो शुद्ध खून लेकर जाती है, उसका छोटा भाग बनता है आर्टीरियोल। तो आर्टीरियोल्स में परिवर्तन आने लगते हैं, उसमें रुकावटें होने लगती हैं, सूजन आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आंखों का पर्दा होता है ना, जो आंखों का दर्पण है ना, जिससे आप देखते हैं, जिसमें इमेज बनती है और जो दिमाग में मैसेज जाता है फिर आपको वैसा दिखता है, तो जो आंखों का दर्पण है वो है रेटिना। अगर रेटिना खराब हो गया तो आप चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी बड़ा चश्मा लगा लें, ताकतवर चश्मा लगा लें, फिर भी आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए आंखों के पर्दों में छोटी छोटी धमनियां होती हैं, आर्टीरियोल्स, उससे भी छोटी 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 धमनियां होती हैं। तो और ये बड़ा ही ऑक्सीजन के हिसाब से संवेदनशील एरिया है। यहाँ थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो इसमें परिवर्तन आने लगता है, इसके जो प्रोटीन्स हैं वो खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे ये धमनियों की जो आप कह सकते हैं इंटीग्रिटी है, जो अंदर की बनावट है, वो खराब होने लगती है। और बनावट ऐसी कि वो ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करना चाहिए और वहां से जो मेटाबोलाइट्स है उसको ले जाने का काम होता है वेन्स के द्वारा। पर क्या होता है कि बनावट में परिवर्तन आने के कारण ये जो एकदम साफ आपका दर्पण है, फंडस है, जिसको आप कहते हैं रेटिना, वहां पर खून का रिसाव होने लगता है। खून का रिसाव होने लगता है, खून का जमाव होने लगता है, जिसको हम कॉटन वुल स्पॉट्स, हार्ड एक्सुडेट्स, ऐसे टर्म्स आपके डॉक्टर यूज करते हैं। तो उसमें जब खून आता है तो जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं ब्लर होने लगता है, वो कहीं ना कहीं धुंधला होने लगता है। और जो आंखों का लेंस है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अपना मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए होंगे, तो वहां हम लेंस बदलते हैं। लेंस और पर्दे के बीच में जो जेली होती है, जो पारदर्शक होती है, तो वो जेली जो है वो भी बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं विट्रियस। पर क्या होता है कि ये धमनियों की समस्या आती है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रेटिना को कम है, और प्राथमिकता ये है कि रेटिना को ऑक्सीजन सप्लाई बहुत मिलनी चाहिए। तो क्या होता है कि ये छोटी छोटी धमनियां नई धमनियां बनने लगती हैं। प्रकृति है, प्रकृति अपने आप को बना कर रखना चाहती है।
तो नई नई धमनियां बनती है, पर डायबिटीज के कारण ये जो नई धमनियां बनी हैं, इन धमनियों में भी उनकी बनावट में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। और वैसे नॉर्मल इंसान की ये धमनियां खून का रिसाव नहीं करती, पर यहाँ अचानक ये धमनियां खून का रिसाव करने लगती हैं, और ये खून का रिसाव जो ये पारदर्शक झिल्ली है, जेली है, जिसको हम विट्रेस कहते हैं, उसको उसकी पारदर्शिता नष्ट करने लगती है। अब पारदर्शक चीज नष्ट होगी, लेंस भले ही आपका सही है, पर्दा आपका जो भी है तकलीफ में है, अगर ये पारदर्शी जो झिल्ली है वो अपारदर्शी हो जाए, वो धुंधली हो जाए, तो कैसे दिखेगा? तो ऐसे मरीजों में अचानक दिखना कम हो जाता है, धुंधला दिखता है, कुछ लोगों की रोशनी अचानक चली जाती है, और कुछ समय के बाद जैसे खून का रिसाव होता है तो खून जमता है, फिर खून हट जाता है तो दिखने लगता है। पर यह प्रक्रिया अगर रुकी नहीं तो बार बार ऐसा होगा, तो एक समय आता है जब दिखना बंद हो जाता है। तो ये अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटिक रेटिनोपैथी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में आजकल हर 100 में से 10 से 20 मरीजों को, 10 से 20 हिंदुस्तानियों में डायबिटीज है। मरीज नहीं कहना चाहिए, 10 से 20 लोगों को डायबिटीज है, या 100 में से 20 लोग डायबिटीज के मरीज हैं। इसको इस तरह से समझें, 10 से 20 अलग अलग इलाकों में अलग अलग है, कुछ इलाकों में 20 से ज्यादा भी है। और ये जो 20 लोग हैं, इसके भी लगभग 20% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है। तो ये रेटिनोपैथी एक विकराल रूप लेकर हिंदुस्तान में आ रहा है। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि जिनको 10 साल हो गए डायबिटीज के, लंबे समय से शुगर कंट्रोल नहीं है, जो जिनकी शुगर इतनी खराब है कि वो इंसुलिन पे आ गए, उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना ज्यादा है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई बार मेरे पास मरीज आते हैं जिनको पहली बार मैं डायग्नोस करता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज है, तो उनको नियम से आंखों का पर्दा देखे बगैर घर नहीं भेजता। उनमें से भी बहुत मरीजों में शुरुआती दौर के परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया, इसका मतलब बड़ी जटिल है, जो लंबे समय से चलती आती है, और गाहे बगाहे हम इस तरफ देख नहीं पाते, और कहीं ना कहीं हम उसे दुर्लक्ष्य करते हैं। इसलिए मधुमेह के डॉक्टर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इसके बारे में जागृत करूं, क्योंकि आंख नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा, और कोई भी अपने लिए इस तरह की चीजें नहीं सोचता है। वो चाहता है कि ऐसा ना हो। इसलिए जब भी मधुमेह का इलाज कराएं, टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में जिनको इंसुलिन लगता है शुरू से, प्रायः बचपन में होता है, तो उन्हें 5 साल के बाद नियमित तौर पे हर साल अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को जब भी पता चल जाए कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, उसी दिन से हर साल उन्हें ये आंखों की जांच करवानी होगी। जब भी कोई खराबी आएगी तो आपके डॉक्टर बताएंगे कि हाँ, शुगर नियंत्रित करिए, अच्छा रखिए, पर हमें खराबी आने की राह क्यों देखना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो क्या है, आप शुगर नियंत्रित करें। हमेशा ही बताता हूं ना, खाली पेट 100, भरे पेट 180, ये चमत्कारी पैमाने हैं। इसको अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। 100% कोई भी संभावना कम नहीं होती, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए जिनका शुगर नियंत्रित है वो भी सालाना अपनी जांच जरूर करवाएं। लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर बढ़िया रहती है, खाली पेट 100, भरे पेट 150, 140, HbA1c भी नॉर्मल रहता है, तो आप ये जांच क्यों करवा रहे हैं? ये तो जबरदस्ती की पैसे की बर्बादी है। तो उन्हें भी मुझे बताना होता है कि भाई ऐसा है कि जिनका सब कुछ नियंत्रित है, उनमें भी 10-15% पेशेंट्स में ये खराबी आ सकती है। उनमें गिनती कम है, बहुत कम है, पर आने की संभावना है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। तो ये डायबिटीज रेटिनोपैथी बला क्या है? इसको हम प्रायः बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके बहुत सारे पैमाने आए हुए हैं, जिसमें स्टेजिंग भी करी है, 1, 2, 3, 4। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, और एक होता है मैक्यूलोपैथी। ये 3 चीजें मुझे लगता है कि आम जनता को भी मालूम होना चाहिए। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरुआती दौर की अवस्था है। इसको 1, 2 और 3, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में हमने बांटा हुआ है। तो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में जब भी आपके डॉक्टर देखते हैं तो माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी आती है, तो वो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना है, शुगर नियंत्रित करनी है, किसी भी प्रकार के आई ड्रॉप या आंखों के इलाज की जरूरत नहीं है।
मॉडरेट टू सीवियर में वो जरूर आपको आंखों के डॉक्टर के पास भेजते हैं। उसके साथ साथ एक समस्या आती है जो हमें आंखों का एक एरिया होता है रेटिना का, जहां बारीक विजन होता है, सबसे साफ क्रिस्टल क्लियर विजन जो होता है ना, वो मैक्यूला के आसपास होता है। तो मैक्यूला में जब हमें सूजन दिखने लगती है तो हम कहते हैं मैक्यूलोपैथी। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने लिखा माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है और मैक्यूला में भी सूजन है, तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं, तुरंत रेटिना के डॉक्टर को दिखाइए, आपका इलाज आज ही चालू होना चाहिए। और एक अवस्था आती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहां पर ये धमनियों से खून का रिसाव होने लगता है और जो विट्रियस मैंने कहा ना पारदर्शी जेली, वो आपकी अपारदर्शी होने लगती है। वो समय तो ऐसा है कि तुरंत ही रेटिना के डॉक्टर को दिखाना होता है। तो ये जो गठजोड़ है, ये एक टीम वर्क है, आपके मधुमेह रोग विशेषज्ञ और आपके रेटिना स्पेशलिस्ट। रेटिना के भी आजकल विशेष डॉक्टर होते हैं, तो रेटिना के डॉक्टर को दिखाना ज्यादा लाभदायक होता है। तो अब ये पक्का करें कि जिनकी भी आंखों के डॉक्टर को दिखाएं वो रेटिना के डॉक्टर हो। फिर वो विवेचना करेंगे, चीजें आगे बढ़ती हैं तो कभी कभार वो आंखों में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं जब मैक्यूलोपैथी होती है, तो उसके लिए भी कभी नहीं मना करना है। कुछ मरीज घबरा के भाग जाते हैं। कुछ लोगों को महंगी दवा VEGF इनहिबिटर्स लगाए जाते हैं, इनसे भी बहुत सारे नामों से ये उपलब्ध हैं। थोड़ा सा महंगा आता है, इसमें जरूर सामाजिक पक्ष आना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये इंजेक्शन जनता को सस्ते पड़े। पर अब क्योंकि शोध में आते हैं, पेटेंटेड हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का रोल शायद ज्यादा आ जाता है। अगर वहां से इस तरह की बात आए कि इनको सस्ता किया जाना चाहिए तो शायद ये संभव है, क्योंकि बहुत मरीजों को मैं देखता हूं बड़े परेशान हैं वो इतने महंगे इंजेक्शन पर। उन इंजेक्शंस का फायदा है, वो जबरदस्ती नहीं लगाए जाते। कुछ मरीजों में हम ये करते हैं कि उनको हम फोटोकोगुलेशन लेजर की विधि के द्वारा डॉक्टर इलाज करते हैं। जहां जहां धमनियां में उनको लगता है कि यहाँ लीकेज है, खून का बहाव हो रहा है, वहां एरिया में वो लेजर से आपको सील कर देते हैं वो एरिया, जिससे दोबारा ना बहे। तो ये दो विधियां हैं और इंजेक्शन वाली विधि है, ये प्रायः इलाज में आती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको मधुमेह हो तो ये विधियां ना करवाने की स्थिति आप ज्यादा निर्मित करें। मैंने अपना शुगर नियंत्रित करें, कोशिश करें कि रेटिनोपैथी विकसित ही ना हो आपकी आंखों में, आपको आंखों के डॉक्टर को दिखाना ही ना पड़े। साल में आप स्क्रीनिंग करें, अपना शुगर नियंत्रित करें, क्योंकि एक बार रेटिनोपैथी हो गई और वो अपने स्तर पे ऊपर चढ़ने लगती है तो उसमें क्या होता है कि आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। मधुमेह के डॉक्टर को दिखाने का खर्चा 500, 600, 1000 रुपए रहेगा, साल में 2000 रुपए ज्यादा से ज्यादा गिन लीजिए, इसमें सारी चीजें हो जाती हैं। पर रेटिनोपैथी का इलाज मित्रों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक एक इंजेक्शन 30-30, 35-35 हजार का आता है और कम से कम 8-10 लाख रुपए का खर्चा भी कुछ केसेस में हो जाता है। सब में नहीं होता बाकी, पर फिर भी 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। तो ये 3 से 4 लाख रुपए सबसे बड़ी बात है। रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपका स्वास्थ्य और आपकी आंखों की रोशनी, आपके जीवन की खुशियां, आपका भविष्य। अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे निरंतर सलाह में रहिए। साल में एक बार अपने आंखों की जांच कराइए, क्योंकि आंखों के बगैर जीवन में सब कुछ अंधेरा है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।